मैं इस वक्त ईरान कल्चरल हाउस तिलक मार्ग पर इस वक्त खड़ा हूँ, उसके गेट पर खड़ा हूँ। अंदर एक कंडोलेंस मीटिंग चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान के सदर और वजीर खारजा का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई और उनके साथ साथ और भी 9 लोग उसमें मारे गए। इसके बाद से पूरे आलम इस्लाम में एक गम की लहर है और आज दिल्ली में जो ईरान कल्चरल हाउस है उसमें आज एक कंडोलेंस मीटिंग रखी गई है। मिल्लत इस्लामिया हिंद की बहुत सारी अहम शख्सियात आज यहाँ पर शरीक हैं इस कंडोलेंस मीटिंग में और समाज के कई हलकों के लोग बिला तफरीक मज़ो मिल्लत यहाँ पर शरीक हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कंडोलेंस मीटिंग हो रही है। इस वक्त स्टेज पर डॉक्टर एमडी थॉमस स्पीच दे रहे हैं और भी तमाम लोग एक के बाद दीगर स्पीच दे रहे हैं। आइए मैं कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। बज़ाहिर तो यही लगता है कि कोई साजिश है। लगता है आपको? ऐसा लगता है कि कोई साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है और ईरान का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है और वो किसी भी धमकी को मानने को तैयार नहीं है, तो इसराइल भी बहुत ज़बरदस्त परेशान है और दूसरी ताकतें भी बहुत ज़बरदस्त परेशान है। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं मुझे साजिश लगती है और जो हादसा पेश आया है वो तो अल्लाह को ज़्यादा मालूम है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जो हालात आजकल के सियासी हालात बन रहे हैं उनमें ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं साइबर अटैक हो गया और कौन कौन से अटैक हो जाते हैं, तो कुछ पता नहीं है इसमें। देखिए जो हकीकत है सामने आएगी। क्या कि दुनिया में जो भी आया उसे एक दिन गुजर जाना है, मौत यकीनी है, मरना हर किसी को है। ये कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो अपने किरदार से, अपने अफकार से लोगों के साथ ताल्लुकात को उस्तवार रखते हुए, लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए एक हमदर्द, एक मुनिस यावर बन जाते हैं। अगर ऐसा मुनिस यावर किसी भी पोस्ट पे हो या ना हो, मगर हमदर्द हो कौम का, मिल्लत का, तो एक सरमाया बन जाता है और सरमाया किसी का भी जाता है तो दर्द होता है। इसलिए आगे से आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथ जो अफराद शहीद हुए हैं, इनमें अक्सर वो शख्सियतें थीं जो कौम व मिल्लत के लिए सरमाया थी। यही वजह है कि आगे रईसी के इंतकाल पर सिर्फ ईरानी ही जो है कहते हैं सोग नहीं मना रहे हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान की ही तरह दूसरे ममालिक में भी जो इंसाफ पसंद लोग हैं, हक पसंद लोग हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। बल्कि उनके रफ़्का और ख़ास तौर से वज़ीर ख़ारजा का भी इंतकाल हुआ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हादसा है, ईरान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी। और इब्राहिम रईसी साहब हों या वज़ीर ख़ारजा हों, दोनों से मुझे ईरान में तेहरान में मिलने का मौका मिला और दोनों की मोहब्बत और शफ़क़त जो है उसका मैं कायल हूँ। बुनियादी तौर पर दोनों जो थे वो एक तरह से हिंदुस्तान के लिए ख़ास लगाव रखते थे और हिंदुस्तानी मुसलमानों से उनकी ख़ास दिलचस्पी थी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके दर्जात का बुलंद करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए। तकरीबन तय हो चुका है कि वो हादसा हुआ है, अब अगर जांच करनी है करा लीजिए, लेकिन बुनियादी तौर पे तो मामला तयशुदा है कि वो जांच का मसला नहीं है। आलम इस्लाम में गम की लहर है और यकीनन वो इत्तेहाद इत्तेफाक की बड़ी अलामत रहे हैं। ख़ास तौर से फ़लस्तीनी काज के लिए उनका जो पैगाम दुनिया में रहा वो बहुत नुमाया रहा है। मैं समझता हूँ कि हक़ की आवाज़ को बुलंद करना बहुत बड़ा जिहाद भी है। तो बहरहाल इससे पूरे लोग, मिल्लत के लोगों को इसका बड़ा रंज व गम है, मलाल है और अल्लाह ताला अपने फज़ल से मग़फ़िरत फरमाए और उनका